तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 3 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस स्टैटिक्स। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम समझेंगे थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो, मैंने जो ये थ्योरम्स हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा आसान लैंग्वेज में जो हम समझते हैं, जो हम पढ़ते हैं उसी के अंदर एक्सप्लेन की, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने पूरी कोशिश की कि आपको चीज़ें समझ में आए। सबसे पहले हमारी थ्योरम है एडिशन थ्योरम। इस थ्योरम का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम दो या दो से ज़्यादा इवेंट के होने की संभावना जाने होते हैं। जब हमें ये पता होता है कि दो या दो से ज़्यादा इवेंट होंगे, दो या दो से ज़्यादा संभावना हो सकती हैं, उस टाइम पे हम एडिशन थ्योरम का यूज़ करते हैं। अगर ए और बी दो इवेंट हैं तो स्लैश ए ब्रैकेट स्टार्ट्स ए एंड स्लैश कप बी ब्रैकेट क्लोज स्लैश ब्रैकेट क्लोज का मतलब है ए या बी या दोनों का होना। मतलब अगर ये इवेंट होता है तो इसका मतलब क्या होगा, ए या बी दोनों इवेंट ही हो सकते हैं। जब हमें ये लगता है दो इवेंट की होने की संभावना है, दो या दो से ज़्यादा इवेंट होने की संभावना होती है, तब हम एडिशन थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। अगर ए और बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं, यानी दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो फॉर्मूला थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, स्लैश ब्रैकेट स्टार्ट पी स्लैश ए ब्रैकेट स्लैश कप बी एंड ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट स्टार्ट ए ब्रैकेट क्लोज प्लस पी ब्रैकेट के अंदर बी एंड स्लैश एंड ब्रैकेट क्लोज। लेकिन अगर ए और बी ओवरलैपिंग हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो हम उनके कॉमन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। स्लैश ब्रैकेट स्टार्ट एंड पी देन ब्रैकेट स्टार्ट ए स्लैश कैप बी एंड फिर ब्रैकेट क्लोज फिर स्लैश फिर ब्रैकेट क्लोज को सब्सट्रैक्ट होने देंगे। ये थ्योरम्स मैंने इतनी सिंपल लैंग्वेज इसलिए रखी है क्योंकि थ्योरम आपको समझ में आए। मैंने इसलिए, क्योंकि आपको अगर लाइनें पढ़नी है, डेफिनेशंस पढ़नी है, थ्योरम को वैसे पढ़ना है, तो आप लोग, आपके पास बुक होगी, आप समझ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। पर चीज़ें समझनी है, प्रैक्टिकल चीज़ें अगर इस तरीके से समझनी है तो आपको फिर लैंग्वेज भी उसी तरीके की देनी पड़ेगी। इसलिए मैंने बहुत जो हम बोलते हैं वैसी ही लैंग्वेज इन थ्योरम की है, ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत ईजीली समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये थ्योरम उन सिचुएशंस में काम आती है जब हम दो इवेंट के साथ काम कर रहे हैं और हमें पता है कि ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। ये थ्योरम तब काम आती है जब हमने इंडिपेंडेंट जो इवेंट्स है वो पिछले वीडियो के अंदर समझे हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे की अकरेंस के ऊपर, अगर एक चीज़ है तो दूसरे के अकरेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा है या नहीं है, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है कि एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट पर असर नहीं डालता, मतलब एक इवेंट का होना या ना होना दूसरे इवेंट के ऊपर कोई भी असर नहीं डालता है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो क्या होगा, क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, स्लैश ब्रैकेट स्टार्ट पी एंड ब्रैकेट स्टार्ट ए स्लैश कैप बी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में ए स्लैश टाइम्स पी ब्रैकेट में बी स्लैश एंड ब्रैकेट क्लोज। अगर इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हमारे जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो फिर हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर हम उसका यूज़ करेंगे। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये प्रोबेबिलिटी हमें बताती है कि एक इवेंट होने पर दूसरे इवेंट का होने की संभावना क्या है। कि मतलब ये नहीं होता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर ऐसी कोई संभावना बन सकती है, ऐसा कोई हो सकता है। मतलब एक इवेंट के होने के ऊपर दूसरे के होने की संभावना हमें बताता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन होती है ना कि ये होगा तो वो होगा, कंडीशंस हैं यहाँ पे कि अगर ऐसा कोई इवेंट होता है तो इसके हमारी संभावना है कि ऐसा कोई इवेंट भी हम कर सकते हैं या ऐसा कोई इवेंट हो सकता है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें किसी एक इवेंट की इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब इसका इस्तेमाल कब होगा, जब हमें किसी एक इवेंट की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मतलब ये होता है हमें कि ये इवेंट तो होना ही है, तो ये इसके होने की भी संभावना है। फॉर्मूला क्या होगा इसका, एस ब्रैकेट स्टार्ट पी ब्रैकेट के अंदर है ए एंड बी डिवाइड में है इक्वल्स टू ब्रैकेट स्लैश एंड फ्रैक्शंस ब्रैकेट स्टार्ट
P, देन ब्रैकेट स्टार्ट्स A स्लैश कैप एंड B ब्रैकेट क्लोज, दोनों ब्रैकेट क्लोज हो गए, देन P ब्रैकेट में है B एंड देन ब्रैकेट क्लोज स्लैश, ये हमारा फॉर्मूला है। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ P स्लैश P और B डिवाइड बाय A डिवाइड बाय B एंड ब्रैकेट एंड देन स्लैश का मतलब है कि अगर B हो चुका है तो A होने की संभावना क्या है। मतलब ये होता है ना कि ये इवेंट हो चुका है तो इसके होने की संभावना क्या है, ये इवेंट होगा या नहीं होगा। एक इवेंट के होने से दूसरे की संभावना का मतलब होना ना होना हम डिसाइड करें कि ये इवेंट होगा नहीं होगा, उसकी संभावना हम डिसाइड करते हैं। मीन्स कंडीशनल, कंडीशन होती है ना कि ये होगा तो वो होगा, कंडीशन वहाँ पे रख दी है। नेक्स्ट हमारा बायस थ्योरम्स। बायस थ्योरम्स, ये थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने का एक पावरफुल मेथड है। जो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसको समझने के लिए ये जो थ्योरम होती है एक पावरफुल मेथड है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को अपडेट करना पड़ता है, जब हमें नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। का मतलब जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने समझी है ना, उसको समझने का पावरफुल मेथड है ये, कि क्या है कि एक इवेंट हो चुका है तो दूसरे की अपडेट क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, वो होगा नहीं होगा, किस तरीके से होगा, संभावना क्या है कि वो हो सकता है, होएगा वो इवेंट, वो चीज़ है। फॉर्मूला क्या होगा इसका, स्लैश ब्रैकेट P फिर देन ब्रैकेट के अंदर A डिवाइड बाय B इक्वल्स टू स्लैश फ्रैक्शंस एंड ब्रैकेट एंड B एंड देन P एंड देन ब्रैकेट के अंदर B डिवाइड बाय A एंड फिर देन ब्रैकेट देन स्लैश टाइम्स एंड देन P देन ब्रैकेट के अंदर A देन P देन ब्रैकेट के अंदर B देन ब्रैकेट क्लोज स्लैश। देखो ये फॉर्मूले कोई समझाने की चीज़ है नहीं और ये आपको रटने ही पड़ते हैं। फॉर्मूले कभी भी कोई चीज़ समझाने की नहीं होती है, तो ये आप देख लेना, इनको याद कर लेना। फॉर्मूले के अंदर मैं कुछ भी नहीं समझा पाऊँगी आपको ऐसा कुछ कि ये फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला आपको रटना ही पड़ेगा, फॉर्मूले रटने ही पड़ते हैं, इनमें समझाने की कोई चीज़ होती नहीं है। बट मैं आपको थ्योरम्स बहुत अच्छे से बता रही हूँ, बहुत अच्छे से मैंने इस लैंग्वेज को लिखा है, अपनी लैंग्वेज में सारी चीज़ें लिखी हैं। यानी होगा क्या, अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब क्या होता है, स्लैश P एंड ब्रैकेट के अंदर B डिवाइड बाय A एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड स्लैश एंड ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब क्या होगा, मतलब है कि अगर A हो चुका है तो B होने की संभावना क्या है, मतलब संभावना को बता देता है ये। जैसे हमने बोला कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए बायस थ्योरम बहुत अच्छी थ्योरम है, क्योंकि ये हमें बताएगा कि अगर A हो चुका है तो B के होने की क्या संभावना है, B होगा या नहीं होगा, उस संभावना को बताता है हमें बायस थ्योरम, उस कंडीशन को हमें बायस थ्योरम डिफाइन करती है। आई होप आपको प्रोबेबिलिटी की थ्योरम समझ में आई होंगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको ये चीज़ें समझ में आए। अगर फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी आप जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।